सोशल साइंस अकेडमी। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये मैथ से रिलेटेड है। मैथ के जो आपका पेपर हुआ है अभी आज जो 21 तारीख को सुबह के पीरियड में, यहाँ जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन है इन सभी क्वेश्चनों को हम एक एक करके सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो आप लोग मिलान कर सकते हैं आपका ऑप्शन कौन आपने टिक किया था, कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है। ठीक है, और बहुत इजी पेपर आपका आया था, बहुत ही ज़्यादा इजी। ठीक है, और आप देख लीजिए पिछली जो हमने वीडियो बना के दिया था ऑब्जेक्टिव, उसमें से जितने क्वेश्चन दिए थे लगभग मिल भी रहे हैं। ठीक है, हमने जो जो आपको बताया था वैसे ही सेम आपका पेपर भी आया था, तो बहुत इजी पेपर बना था और सभी बहुविकल्पीय क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व कराने वाले हैं। तो आप अपना मिलान कर लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है कि गलत है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है, तो ये ऑप्शन चारों दिया हुआ था, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन यही था, तो कह रहा परिमेय संख्या है तो √9, √3, √0.1 और ये 0.1 जो ये समथिंग दिया है। ठीक ना, तो जानते हैं ना कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी अंश और हर के रूप में। तो √3 ये तो अपरिमेय है, इसको हम देख के सरासर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये तो नहीं होगा। और ये √0.1 ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो एक बार बार वही बढ़ता जा रहा है। एक है 0 हुआ, फिर 11 हुआ, 111 हुआ, फिर जो है और ज्यादा ऐसे बढ़ता जाएगा। तो ये भी क्या है, अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। लेकिन √9 लग रहा है जैसे जो है अपरिमेय है, लेकिन परिमेय है, क्योंकि 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। ठीक है, इसका वर्गमूल निकाला जा सकता है, वो क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। ठीक है, तो √9 क्या है, यही आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। अगर आपने ऑप्शन ए टिक किया है तो आपका आंसर सही है। ठीक है, √9। ऐसे पूछा जाए √25 क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि इसका वर्गमूल निकाला जा सकता है, 5 होगा। √16 इसका वर्गमूल निकाला जा सकता है, इसलिए 4 होगा। ठीक है, तो रूट में कुछ संख्याएं होती हैं जिनका अगर हम वर्गमूल निकाल सकते हैं पूर्ण रूप से, तो क्या हो जाएगा, वो परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुविकल्पीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 2। रैखिक समीकरण युग्म x + y = 10, x - y = 4 का हल होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो इसको मौखिक ही हम हल कर सकते हैं। इसमें x y का मान क्या हो जाएगा, तो देखो इसको क्या करेंगे, ऐसे यहाँ पे तो समीकरण 1 उतारो, x + y = 10, ये हो गया समीकरण 1। और दूसरा समीकरण x - y = 4। ठीक है, दूसरा अब क्या करेंगे, ऐसे ही प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 2x बराबर कितना हो गया, ये 14 हो गया। x बराबर 14/2 कितना हो जाएगा, 7। x बराबर कितना मिल गया, 7। अब ऑप्शन में देखो कहाँ 7 है, तो देखो दो जगह पे 7 मिल रहा है, इसका मतलब या तो B सही हो गया या तो C। तो ये और कंफर्म कर लो इसी को। यहाँ समीकरण 1 में हम मान रख देंगे 7, यानी x बराबर 7 है, 7 रख दो, प्लस y बराबर 10, तो y बराबर 7 इधर आएगा, चिन्ह बदल जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, x y का मान कितना मिला, 7 और 3। तो ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, ये ऑप्शन ये सही होगा, बी वाला ऑप्शन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। x बराबर 7 और y बराबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिया है बिंदु 5,9 की y अक्ष से दूरी होगी, ये चारों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन सही होगा। तो देखो अगर y अक्ष बोले तो x वाला सही हो जाता है, अगर x रहे तो y वाला सही हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम आपको y अक्ष की दूरी अगर ज्ञात करना है तो x का निर्देशांक कितना है, 5, तो कितना हो जाएगा, इसमें 5 होगा। तो ऑप्शन कौन सही होगा, बी सही होगा। ठीक है, 5 को गोला किया होगा तो आपका ऑप्शन सही है। ठीक, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5√2 सेंटीमीटर हो तो इसके कर्ण की लंबाई क्या होगी। यहाँ कह रहा है समद्विबाहु समकोण, समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, और समकोण भी होना चाहिए, ऐसे हो गया, यानी इसका नाम ए दे दो, इसका नाम बी, इसका नाम सी, ये समकोण है ऐसे। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, कर्ण। और कह रहा है समद्विबाहु, यानी दो भुजाएं इसकी क्या है, सम भी हैं, और एक भुजा दिया है 5√2, तो अगर ये 5√2 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 5√2 सेंटीमीटर। अब कर्ण हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि दो भुजाएं इसमें क्या है, बराबर है, समद्विबाहु कह रहा है, समकोण, तो कर्ण आसानी से निकाल सकते हो। यानी कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। AC यानी कर्ण ही निकालना है, तो AB कितना है, 5√2, ऐसे स्क्वायर कर दीजिए, और 5√2 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5 का वर्ग 25, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर भी 5 का वर्ग 25
आई स्क्वायर से रूट कटेगा तो यहाँ पे 2 आएगा। ये हो जाएगा आपका AC का स्क्वायर बराबर 25 दुनियम 50, 25 दुनियम 50, तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100। तो AC बराबर √100। AC बराबर कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कण कितना हो गया, तो 10 सेंटीमीटर हो गया। तो ऑप्शन कौन सही होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। 5 है, कह रहा साइन स्क्वायर 18 माइनस कॉस स्क्वायर 72 डिग्री का मान होगा। ये चारों ऑप्शन में से कोई का ऑप्शन सही है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी हम आपको सॉल्व करके दिखाए थे। हमने कहा था मॉडल पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे और आया भी है। तो देखो ऐसे हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, किसी एक को चेंज करो, या तो पहले वाले को या तो दूसरे वाले को। तो पहला नहीं, हम दूसरे वाले को चेंज कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पे हर, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 18 डिग्री अब माइनस कॉस स्क्वायर, और 90 में से कितना घटा दें, 72 आ जाए, तो 90 में से कितना घटाना पड़ेगा, 18। ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, 72 को कैसे लिख सकते हैं, 90 माइनस 18। अब क्या करेंगे, यहाँ पे साइन स्क्वायर 18 डिग्री हो गया और माइनस कॉस 90 माइनस थीटा और क्या होता है, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा के सामने कितना 18 डिग्री है, और साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कितना आएगा 0। यह आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन कौन सही होगा, बी सही होगा। नंबर 6 है, तेरा किसी धनात्मक समपूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। ठीक है, ये चारों ऑप्शन में से कोई का ऑप्शन सही है। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ धनात्मक समपूर्णांक कह रहा है, धनात्मक समपूर्णांक। कोई एक समपूर्णांक लो, मान लीजिए 2 लेते हैं और 2 यहाँ रखते हैं, 2 रखेंगे तो ये सम, क्या आपको विषम प्राप्त हुआ, विषम पूर्णांक नहीं मिला। ठीक है, अब यहाँ पर पुनः 2 रखो, तो 2 रखोगे प्लस 1, कितना प्राप्त हुआ यहाँ पे 3। ठीक है, यानी कि हमें विषम प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे, यहाँ पर भी चेक कर लो 2, और यहाँ पे सम पूर्णांक रखना है 2, 2 दूनी 4 मिला, यहाँ सम मिल गया। यहाँ पे रखो 2 और p बराबर 2 रखोगे प्लस 1, तो कितना मिलेगा, यहाँ पे 2 दूनी 4 1 5 मिलेगा। तो आप देखिए क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक प्राप्त होगा अगर सम संख्या रखो, आपको क्या मिलना चाहिए, विषम मिलना चाहिए। तो कहाँ आपको विषम मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है और यहाँ पे मिल रहा है। इसका मतलब पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन तो सरासर गलत हो गया। अब इसी दोनों में से कोई का ऑप्शन सही है। तो हम लोग पढ़े हैं कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक किस रूप का होता है, ये किस रूप का होता है, 2p की रूप का होता है, जितना भी समपूर्णांक है। ठीक है, लेकिन विषम पूर्णांक किस रूप का होता है, विषम पूर्णांक। तो विषम पूर्णांक जो होता है 2p + 1 के रूप का होता है। चाहे जब आप देखिए, चाहे जो आप विषम पूर्णांक ले लीजिए, जैसे 3 5 7 9 11 13, इन सबको अगर हम 2 से भाग करेंगे ना, 2 से डिवाइड करोगे, तो बार बार क्या आएगा, 2p + 1 आएगा, क्योंकि ये सब विषम संख्याएं हैं। विषम संख्याओं को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, बार बार 2p + 1 मिलेगा, और सम पूर्णांक को अगर डिवाइड करेंगे 2p मिलेगा बार बार। ठीक ना, तो जितना भी धनात्मक विषम पूर्णांक होता है वो 2p + 1 के रूप का होता है। ठीक है, यानी p + 1 के रूप का नहीं होता। तो ऑप्शन कौन सही, डी सही हो जाएगा, डी। अगर आपने 2p + 1 को गोला किया है तो आपका आंसर सही है। 7 है, ये संख्याओं साथ ये का माध्य x है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको कैसे लगाएंगे, कुल संख्या, कुल संख्या, तो कुल संख्याओं का योग यानी सबको ऐड कर लेंगे ऐसे, इस तरह से प्रत्येक डिजिट को, ये हो गया। अब बटा टोटल कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, तो 5 संख्याएं हैं। इनका समांतर माध्य कितना है, x है, तो ऐसे x लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि समांतर माध्य कह रहा, समांतर माध्य कितना है, x है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ऐसे लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर, सबको जोड़ लीजिए, 8 7 15 और प्लस x, 11 और 14 जोड़ेंगे कितना आएगा, 11 14, ये 4 1 5 1 1 2 25 हो गया बटा, और 5 कहाँ जाएगा, तो 5 जाएगा इधर, तो इधर आएगा तो ये हो जाएगा आपका 5x, और बराबर इधर। अब 25 15 कितना हो जाएगा, 5 5 10 के 0 और 2 1 3 1 4 और प्लस x। अब x इधर चला जाएगा तो 5x माइनस x हो जाएगा इधर 40, तो कितना हो जाएगा 4x, और बराबर इधर 40, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10, 4 10 40, तो x बराबर कितना आएगा, तो 10 आएगा। तो ऑप्शन कौन सही है, तो सी सही है। अगर आपने गोला 10 को किया है, ठीक है, तो आपका ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल समान हो
के मूल समान हो तो सी का मान ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, चारों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन सही होगा। इसके लिए करेंगे क्या, मूल समान है तो मूल जो समान रहते हैं क्या लगाते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac और बराबर 0, ऐसे लिखते हैं। ये सूत्र है। b का मान कितना है तो b है ही बी स्क्वायर और -4, a का मान कितना है a है और c का मान कितना है c ही है और बराबर 0। तो देखो बी स्क्वायर और बराबर ये इधर आएगा पूरा तो 4ac हो जाएगा, माइनस है ना, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है, देखो कुछ ऐसा करो ताकि यहाँ मैच करे आंसर, ठीक है। तो कह रहा है c का मान बताओ, c तो c को अकेला रखो, यहाँ बी स्क्वायर और 4a नीचे आएगा, 4a बराबर c, तो c बराबर कितना मिलेगा, बी स्क्वायर बटा 4a। तो ऑप्शन कौन सही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए स्क्वायर बटा 4a। अगर आपने इसको गोला किया होगा तो आपका आंसर सही। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है, यानी थेल्स प्रमेय पर आधारित प्रश्न है ये, यानी कि आधारभूत समानुपाती प्रमेय पर। ये चारों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन सही है, तो ऐसे कुछ आपका दिया हुआ था, तो इसको हल करना था। जानते हैं कि जो थेल्स की प्रमेय है, किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई कोई एक रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी कि AD का अनुपात DB से हो जाएगा, AE का अनुपात EC से हो जाएगा। अब क्या करेंगे, AD का मान रख दो x प्लस 3 और बटा यहाँ पे 3x प्लस 19 और बराबर E का मान x है, EC का मान 3x प्लस 4 है। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x प्लस 3 के पास कौन जाएगा तो 3x प्लस 4 और x के पास कौन आएगा तो 3x प्लस 19 आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे कर लेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का x में 3x का x में 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 3 का 9x हो जाएगा। अब 4 की बारी है तो 4 का 4x हो जाएगा और 4 3 12 प्लस 12, इधर वाला कर लीजिए 3x स्क्वायर प्लस 19x और सबको इधर कर दीजिए, 3x स्क्वायर 19x प्लस 4x प्लस 12, इधर आएगा माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा और उसके बाद माइनस 19x, इधर क्या बचेगा 0, कुछ नहीं बचेगा। अब देखो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब इसके बाद ये देखो ये 9x है, ये 19x है, अब ये भी x वाला x की वैल्यू आपस में क्या हो जाएगा, जोड़ा और घट जाएगा। तो 19 में से 9 गए कितना आएगा तो आएगा -10 आएगा और 10 में से अगर 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा -6x आ जाएगा प्लस 12 और बराबर 0 कर दो। ये -6x और 12 इधर आएगा तो -12 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा -12 बटा -6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आए कितना 2। तो ऑप्शन कौन सही है तो ऑप्शन बी सही है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये भी सही हो जाएगा। अगर आपने 2 को गोला किया है तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। ये चारों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन सही होगा, इसको भी हल कर लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का, यहाँ ध्यान रखेंगे सम संख्याओं की बात कर रहा है, तो 1 से 10 के बीच में कितनी सम संख्याएं हैं, ये हो गया आपका, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10, स्वयं 10 हो गया। तो टोटल कितनी है 2 2 4 1 5 संख्याएं हैं ये। तो सम संख्याओं का योगफल बटा कुल संख्या, कुल संख्या ये हो जाएगा आपका इस तरह से। सम संख्याएं हैं 2 + 4 + 6 + 8 और + 10। अब कुल संख्या टोटल कितनी है 5 है, जोड़ लीजिए इसको, देखो 6 4 10 10 10 20 20 10 30 हो जाएगा और 30 बटा 5 कर देंगे और भाग करेंगे कितना आ जाएगा 6। तो ऑप्शन कौन सही होगा तो ऑप्शन आपका डी सही होगा, यानी 1156 के अभाज्य गुणनखंड होंगे, ठीक है। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन तो यहाँ पे नहीं दिया है, जो भी हो पहले हम क्वेश्चन को हल सॉल्व कर लेते हैं। तो 156 को ऐसे यहाँ पे इसका लासा ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है, गुणनखंड कर लेंगे 156 भी पता चलेगा। 2 से काटो 2 7 2 8, फिर 2 से 2 3 2 9 18, फिर 3 एकन्नम 3 त्रिका 9 और 13 एकन्नम 13। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 156 का 2 × 2 × 3 × 13। तो देखो इसको या तो आपके एग्जाम में इस तरह से लिखा होगा या तो ऐसे दिया होगा 2 घात 2 और × 3 × 13, यही ऑप्शन आपका सही है। अगर ये ऑप्शन आपने गोला किया है 2 घात 2 × 3 × 13 तो आपका ऑप्शन सही है, ठीक है। नंबर 12 है, यदि एक वर्गीकृत आंकड़े का माध्य और बहुलक क्रमशः 24 और 12 है तो इसका माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। माध्य कह रहा है तो सूत्र पता है ना, एक हम लिखवाए थे आपको, बहुलक, बहुलक बराबर 3 माध्यक, 3 माध्यक और -2 माध्य, ये हमने सूत्र लिखवाया था।
ठीक है, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक। अब ये बहुलक कितना दिया है, तो बहुलक आपका दिया है, यहाँ देखो माध्य दिया है कितना 24 और बहुलक कितना दिया है 12, तो बहुलक के स्थान पे 12, यहाँ पे 3 और माध्यक कितना दिया है, माध्यक हमें फाइंड ही करना है, इसको ऐसे ही लिखेंगे माध्यक और माइनस 2 और माध्य कितना है तो 24, यहाँ 24 ऐसे रख देंगे। ठीक है, ये हो गया 12 बराबर 3 माध्यक और ये हो गया 12 24 नहीं है 48 हो जाएगा, 48 इधर आएगा, जब 48 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ऐसे इधर क्या बचेगा 3 माध्यक। ठीक है, 3 माध्यक हो गया। अब जोड़ लो तो ये 8 2 10 के 0 4 1 5 1 60 हो जाएगा, इधर 3 माध्यक। अब 3 नीचे आएगा, यहाँ पे आके इस तरह से हो जाएगा। अब आप लोगों को तो आंसर पता ही हो गया होगा, अब कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है इसमें, तो 3 से काटेंगे तो कितना आएगा 20, तो माध्यक कितना होगा 20 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सही होगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो बी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है रैखिक समीकरण 3x + 2x + 3y = 5 4x + ky = 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो k का मान क्या होगा। ये चारों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन सही होगा। यहाँ करेंगे दोनों समीकरण की तुलना, यानी कि a1 बराबर कितना होगा 2 और b1 बराबर 3 और c1 बराबर 5, इसके बाद a2 बराबर 4 और उसके बाद b2 बराबर k और c2 बराबर 10, ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होने का मतलब क्या है, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, ये लिख लेंगे। उसके बाद a1 का मान कितना है 2, a2 का 4 और बराबर 3/k और बराबर 5/10। अब क्या करेंगे, इसका ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, पहला दूसरा लेके, यहाँ 2k हो जाएगा और 4 3 12, तो k बराबर 12 और इसके बाद बटा 2, तो k बराबर कितना आ जाएगा 6, तो ऑप्शन कौन सही है तो 6। ठीक है, ये नंबर 14 है त्रिभुज ABC और त्रिभुज BD दो समबाहु त्रिभुज हैं जो इस प्रकार है, D भुजा BC का मध्य बिंदु है, तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज BD के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो काफी इजी क्वेश्चन है ये भी। इसको क्या करेंगे कि यहाँ त्रिभुज ABC पहले बना लो, ऐसे त्रिभुज ABC और कैसा है ये समबाहु है, यानी A है ये, इसके बाद A को हम ऊपर रखेंगे, यहाँ पे B, यहाँ पे C, यहाँ पे A रखेंगे। ठीक है, इस तरह हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या है, जो है D भुजा BC का मध्य बिंदु है, तो D यहाँ कहीं है मध्य बिंदु है, ये D हो जाएगा। ठीक है, D भुजा BC का मध्य बिंदु है, तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE, तो BDE कहाँ बनेगा, कुछ ऐसे बना लीजिए, इस तरह से ऐसे बन जाएगा, ये हो जाएगा E, और दोनों समबाहु हैं, यानी अगर ये भुजा A है तो ये भी A है। ठीक है, ये पूरा कितना होगा तो A होगा पूरा, लेकिन ये देखो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये हाफ A होगा, हाफ A, ऐसे आधा हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी कितना होगा हाफ ऐसे, पूरा यहाँ तक A है, तो ये BD कितना होगा हाफ A हो जाएगा। ये सभी भुजाएं ABC की क्या है A है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, तो यानी त्रिभुज ABC की कोई भुजा लो, मान लीजिए हम क्या लेते हैं BC लेते हैं, BC का स्क्वायर और बटा इसमें BD ले रहे हैं, BD का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका BC कितना है, यानी A स्क्वायर है, अब BD कितना है, BD BC का आधा है यहाँ पे, यानी कि हाफ A का स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। इसके बाद यहाँ A स्क्वायर कर लेंगे तो 1, यानी A का होगा तो A स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 2 दूनी 4, तो ये देखो A स्क्वायर में भाग है कितने का, A स्क्वायर बटा 4 का है, ऐसे, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर और गुणे 4 बटा A स्क्वायर, ऐसे कट जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा 4/1, तो कितना अनुपात होगा 4:1, तो 4:1 कहाँ पे मिल रहा है, ये मिल रहा है आपका C होगा। ठीक है, 4:1, 1:4 नहीं, 4। क्वेश्चन नंबर 15 cos A बराबर 7/25, तो tan A + cot A का मान होगा, यानी चारों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन सही होगा। इसके लिए करेंगे क्या, एक समकोण त्रिभुज ऐसे बना देंगे। ठीक है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। cos A बराबर क्या होता है, तो cos A बराबर आधार बटा कर्ण होता है, आधार कितना होगा तो A के सामने वाला लंब होगा, तो इसको आधार नहीं मानेंगे, A लिखा है, A के सामने वाला लंब होगा, और आधार कितना होगा 7 और कर्ण कितना होगा 25, तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी। ठीक ना, निकालेंगे। अब इसके बाद कह रहा है tan A बराबर क्या होता है,
तो tan a बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब कौन है? a के सामने वाला 24, आधार कितना है 7, और प्लस cot a क्या होगा? तो tan का उल्टा ही होगा, तो 7 बटा 24 हो जाएगा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे ऐसे, तो 24 का 24 में गुणा होगा 576 आ जाएगा, 7 सता 49 और 24 सत्ते 168 हो जाएगा। और जोड़ेंगे 625 बटा कितना आ जाएगा 168। तो ऑप्शन कौन सही होगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मतलब अगर आपने 625 बटा 168 को गोला किया है तो आपका आंसर सही है। डिस्टेंस है ये समतल मैदान पर, यानी कोई एक समतल मैदान है ऐसे, ठीक है, एक मीनार की छाया, एक मीनार ऐसे खड़ी है, उसकी छाया, तो उसकी छाया जो है उसकी लंबाई की, मान लो मीनार की लंबाई कितना है h है, तो कह रहा है जो छाया है लंबाई की कितनी है? लंबाई की √3 गुनी है। तो लंबाई का √3, h का √3 है, ऐसे √3 गुनी है। तो छाया क्या है? ऊंचाई की √3 गुनी है। इसके बाद ऐसे कर देंगे, ये a दे दो, इसका नाम b, इसका नाम c। अब लंब और आधार किस में आता है? तो tan में आता है, यानी हमें उन्नयन कोण ज्ञात करना है। ठीक है, उन्नयन नीचे से, यानी क्या हो जाएगी ये? tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, ऐसे लिख लेंगे, यस h कट जाएगा, तो tan थीटा बराबर कितना होगा? 1 बटा √3। अब tan कितने डिग्री का मान 1 बटा √3 होता है? tan 30 डिग्री का, tan से tan कटेगा, थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। तो ऑप्शन कौन सही है? तो डी। अगर आपने ऑप्शन डी सही किया होगा या 30 डिग्री को, तो आपका आंसर सही है। इस है कह रहा 45 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले धात्विक ठोस बेलन, यानी कि एक बेलन है ऐसे, ठीक है, और इसकी ऊंचाई टोटल कितनी है? तो यह है 45 सेंटीमीटर, ठीक, ऊंचाई हो गया। और उसके बाद इसका व्यास कितना है? तो 4 सेंटीमीटर, ठीक है। वाले धात्विक ठोस बेलन को पिघलाकर, इसी को पिघलाकर क्या बनाया गया है? एक तरह से ये जो है आपका बेलन है, इसी को पिघलाकर क्या बनाया गया है? तो एक गोला बनाया गया है, यानी कि गोला है, और इसका व्यास कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि मान लीजिए कोई एक बेलन है, ऊंचाई 45 है और व्यास 4 सेंटीमीटर है, को पिघलाकर एक मतलब कि गोला बनाया जा रहा है। तो 6 सेंटीमीटर व्यास के कितने ठोस गोलों की संख्या क्या होगी? अगर बेलन जो है इसको अगर पिघलाया जाए तो कई गोला बनेगा? यही चीज यहाँ पूछ रहा है। यहाँ होता है, और गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब देखो यहाँ पाई से पाई काट सकते हो, तो यहाँ आर का मान रखेंगे, आर कितना है? देखो यहाँ पे व्यास अगर 4 है तो कितना हो जाएगा? 2 गुणे 2, यानी त्रिज्या आधी हो जाएगी। ऊंचाई कितनी है? 45, इधर रख दो 4/3। इसके बाद त्रिज्या कितनी है इसकी? 6 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3, और 3 बार लिखेंगे इसको, 3 से 3 कट गया, यहाँ 45 दुनियम 90, 90 दुनियम 180, इधर कर देंगे, यानी 3 3 का 9 चौक 36, और इसके बाद 36 का भाग होगा 36 पंचे 180, तो संख्या में कितना होगा? 5 होगा। 5 ठो गोला हम बना सकते हैं।